हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि श्रद्धा कहती है कि तब तक सुनहरी को सामने ले आते हैं सारे, और भंवरी देवी को उसको अच्छे से समझा लिया था। तो भंवरी देवी तो सुनहरी कहती है कि मुझे किसी ने किडनैप कर दिया था, और किडनैप करने के बाद बहुत ज़्यादा पीटा था, और कह रहे थे अगर तुम कुछ भी कहोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, शोर करोगी तो। फिर वो चिट्ठी भी मुझसे ही लिखवाई थी उन्होंने, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ और उन्होंने सब कुछ किया था मेरे साथ। तो यहाँ पे आदित्य हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये चिट्ठी तो मैंने ही लिखी थी, तो फिर ये सब क्या हो रहा है। फिर उसको लगता है कि ये सब भंवरी देवी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे वो माफ़ी मांगने जाती है भंवरी देवी से श्रद्धा, और श्रद्धा से कहती है भंवरी देवी की ये सारे लोग, ये जो है ना जिनकी तुमने बेइज्जती की, ये सब मेरी पीछे जान देने वाले लोग हैं। माफ़ी मांगनी है तो इनसे मांगो, मुझसे नहीं। फिर श्रद्धा एक एक से सबसे माफ़ी मांगती है, और शेर सिंह को गुस्सा आता है। वो आके रूम में आ जाता है। फिर शेर सिंह के पास जाती है और कहती है कि शेर जी मुझे माफ़ कर दो। तभी शेर जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर गुस्से के लिए नहीं, माफ़ी मांगने के लिए नहीं रखा था। पहले मैंने उस दिन घुटने टेक के अम्मा जी से माफ़ी मांगी, अब तुम घर में सारे घर में माफ़ी मांगती फिर रही हो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मानता हूँ मैंने तुम्हें डांट लिया था, कुछ कह लिया था गुस्से में, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं तुम्हें इस हालात में नहीं देख सकता, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कब तक चलता रहेगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। श्रद्धा भी कहती है कि शेर जी आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। तो ऐसी बातें कहने लगते हैं। तभी श्रद्धा पानी लाने जाती है किचन में, और वहाँ पे भंवरी देवी होती है। तभी श्रद्धा कहती है कि अम्मा जी आपको कुछ चाहिए था क्या? अगर कुछ चाहिए था तो हमसे मांग लेते। तो भंवरी देवी कहती है कि जी हाँ चाहिए था। तुम शेर सिंह को छोड़ के चले जाओ, मैं यही चाहती हूँ। तो तभी श्रद्धा जी कहती है कि मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ, मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखता है, और शेर सिंह आपके बेटे हैं, लेकिन मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखता है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि अगर मेरी तुमने 3 शर्तें नहीं मानी तो तुम शेर को हमेशा हमेशा खिले खो दोगे। मैं ऐसे ऐसे काम करवाऊंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तो श्रद्धा डर जाती है और कहती है कि मैं दाव पे नहीं लगा सकती शेर जी को। भंवरी देवी कहती है कि अगर तुम ये शर्त जीत गई तो मैं शेर सिंह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अगर तुम ये शर्त हार गई तो मैं शेर सिंह को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो श्रद्धा कहती है कि मैं दाव पे नहीं लगा सकती, वो मेरे पति हैं। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तुम्हें बहुत प्यार दिखता है, अगर तुमने ये शर्तें नहीं मानी हैं तो मैं एक काम करूँगी, मैं शेर सिंह से ऐसे ऐसे काम कराऊंगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुमने कभी शेर सिंह को ये मत देखा कि उसने कभी खून किया है, मैं तुम्हारे सामने खून करवाऊंगी। तो ये सारी बातें कहती है। तो श्रद्धा कहती है कि ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो भंवरी देवी कहती है कि तुम फिलहाल आराम कर लो, कल सुबह बताऊंगी, अच्छे से आराम कर लेना। तो यहाँ पे सुबह होती है तो भंवरी देवी उसको ले जाती है अपने साथ श्रद्धा को, और जहाँ पे शराब बनती है उधर ले जाती है। तो यहाँ पे श्रद्धा नाक बंद करने लगती है। तभी भंवरी देवी कहती है कि नाक बंद करो मत करो, क्योंकि इससे हमारा काम चलता है, रोटी चलती है इससे हमारी। तो तभी श्रद्धा को उल्टी आने लगती है। भंवरी देवी कहती है कि ये कैसे बनती है, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। ये सड़े हुए आम फल होता है, इनको मिक्स करना पड़ता है, फिर उसके बाद खूब सड़ाने के बाद ये चीज़ें बनती है। तो भंवरी देवी करने लगती है। तो उससे कहती है श्रद्धा को कि अब तुम करो ना, क्योंकि आज के बाद तुमने ये सब कुछ संभालना है। तो जैसे ही वो संभालने के लिए जाती है तो उसको उल्टी चक्कर आ जाता है। तो तभी टेस्ट करने के लिए कोई लाता है और कहता है कि देख लो बन के तैयार हो गई है। तो भंवरी देवी कहती है कि आज के बाद तो ठेका छोटी बहू ने संभालना है, इन्हें टेस्ट करने के लिए दो। जैसे ही वो सींघती है तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी आ जाती है, और वो साइड पे जाके खड़ी हो जाती है। भंवरी देवी कहती है कि अभी तो पीना तो बाकी, लेकिन जो इसकी बदबू गई है, तो स्मेल गई है, वो भी इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये चीज़ें क्या संभालेगी। तो ये सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी शेर सिंह सबको देखता है और सब चुप हो जाते हैं। तभी श्रद्धा को बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है और खड़ी हो जाती है वो साइड पे जाके। तो शेर सिंह देख रहा होता है कि क्या हो रहा है श्रद्धा को। श्रद्धा फिर वहाँ से गिर जाती है, और फिर शेर सिंह जाता है श्रद्धा के पास और उसको कहता है कि श्रद्धा उठो, तुम्हें क्या हो गया। फिर उसे गोद में उठा के ले जाता है वहाँ से।